लोग क्यों खुदा बन जाते हैं, क्यों किसी की खुशी उनको रास नहीं आती, क्यों ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं कि हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है, ऐसा करके ये खुदा बन जाते हैं। जी गाइस, अभी बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं और स्कूल का टाइम हो चुका है, तो बच्चे निकल चुके हैं और के टाइमिंग कुछ इस तरीके की है क्योंकि तलबिया का कैंपस जो है वो अलग है और हम्माद का और जैन का कैंपस जो है वो अलग है, तो इसलिए इनको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। बाकी ये है कि बच्चे अभी यहाँ से निकले हैं, तो बस मैंने कहा कि अपने ब्लॉग का भी आगाज़ किया जाए। और क्योंकि सारा दिन बस अब यही रूटीन होती है बच्चों के साथ, क्योंकि जिन जिन के बच्चे हैं उनको पता होगा कि बच्चों के साथ क्या रूटीन होती है और किस वजह से फिर बच्चों के लिए हमें ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। तो बस बच्चे अभी निकल चुके हैं और आमिर उन्हें छोड़ने गए हैं, क्योंकि आमिर का स्कूल जो है वो दोपहर का है और क्योंकि आमिर अभी नहीं जाते हैं, वो दोपहर में जाते हैं, तो उनकी टाइमिंग दोपहर की है, तो इसलिए वो सुबह उनको छोड़ना चाहते हैं और फिर 12 बजे तक वो खुद अपने स्कूल चले जाते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग से, और जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे तो मैंने अपना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट किया था। और अब हो चुका है थोड़ा सा 11-12 का टाइम, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, तो मैं नाश्ता इसी टाइम पर बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह इतना ख़ास करके नहीं जाते हैं, तो मैं इसी टाइम पे नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ते में बस आज हमने क्या मंगाया है, ये क्या बनाया है, वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रेसिपी, जो कि मेरी सिस्टर की स्पेशल रेसिपी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब वो उसने रेसिपी बनाई थी तो एक यूनिक तरीके से बनाई थी, वरना ये रेसिपी हमारे यहाँ बनती है, पर इस दफ़ा कुछ यूनिक तरीके से बनी थी। तो मैंने कहा, फिर मुझे अच्छी भी लगी, तो मैंने इस दफ़ा खुद बनाने की प्रैक्टिस करी है। तो कैसी बनी है वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर होगी। तो रेसिपी की मैं एक-एक चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या इसके अंदर चीज़ें मैंने ऐड की है और क्या मैं बनाने वाली हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल नाश्ते में बन रहा था हमारे यहाँ चाय और पराठे, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मैंने अमूमन आप लोगों को बताया है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं और आके फिर उनको मदरसा वगैरह जाना होता है, तो ये कि नाश्ता थोड़ा हैवी मिल जाता है, तो उनका सारा दिन अच्छे से गुजर जाता है। क्योंकि स्कूल जाते वक्त भी वो इतना कुछ ज़्यादा ख़ास खाते पीते नहीं हैं और स्कूल में भी कुछ इतना इनका रुझान नहीं होता, क्योंकि बच्चे आजकल आप लोगों को पता है पापड़ वगैरह ये चीज़ें खाते हैं, पर स्कूल में ये चीज़ अच्छी है इनकी कि पापड़ वगैरह की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लेके जा सकते हो तो कप केक वगैरह, नहीं तो घर का होममेड जो लंच होता है वो ज़्यादा इनकी मैडम जो है वो प्रिंसिपल अलाउ करती हैं। इसके अलावा जो पापड़ वगैरह होते हैं या बाहर का कुछ भी होता है तो वो इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करती, ख़ास तौर पे पापड़ हैं वो तो बिल्कुल ही मना है। तो फ़िलहाल ये है कि बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं और मैं नाश्ता मैंने स्टार्ट कर दिया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में और बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमें खुश देख के बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं, जबकि ज़िंदगी में उनको हर खुशी मिल रही होती है। पर उनका एक मिशन होता है कि नहीं, मुझे इसको परेशान करना है, मुझे इनको परेशान होता है। उनकी ज़िंदगी आधी इसी में गुज़र जाती है कि हम इसको किस तरीके से परेशान करें, किस तरीके से परेशान, और वो बात ये होती है कि वो सामने वाले इंसान को परेशान नहीं कर रहे होते, वो खुद अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं सिद्रास के मतलब के वीडियोस देख रहे हैं, तो उनमें आप लोग देख रहे हैं कि सिद्रा काशिफ़ कितने माशाल्लाह आपस में खुश हैं। पर ये है कि बहुत से लोगों का कहना ये है कि सिद्रा काशिफ़ तलाक लेने जा रहे हैं, तलाक से पहले ड्रामा कर रहे हैं, तलाक होने वाली है इनकी, और ये व्यूज़ के लिए इस तरह कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए उस तरह कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी हेटिंग्स के ऐसे वीडियोस देख रही थी, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो गया है। एक इंसान की इतनी अच्छी माशाल्लाह बात हो चुकी है और वो आपस में इतने खुश हैं और इतने माशाल्लाह वो ज़्यादा आपस में एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी लोगों को किसी तरीके से भी चैन नहीं है। और वाकई बात सही है कि जब हमारे बीच में रुकावटें पैदा करने वाले होते हैं तो उनको किसी भी तरीके से खुशी नहीं मिलती।
एक तो पहले अपने ही आस-पास में, अपने ही घरों में होते हैं, जो कि हमारे घर को नर्क बना देते हैं, हमारे घर को दोज़ख बना देते हैं। और दूसरा जो आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड चला हुआ है रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन का, तो भई वो उन लोगों ने और अजीब-सी एक अपनी-अपनी भड़ास निकालनी होती है। अरे भाई, अगर आप लोगों ने रिएक्शन का चैनल दिया है या लिया है या बना रहे हैं रिएक्शन, तो आप लोग किसी की बारे में अच्छी ही मतलब के बातें बताएँ, या कोई जो उनके अंदर अच्छी बात है वो आप लोग शेयर करें। आप लोगों को रिएक्शन में उनको गंदे से गंदा कहने की क्या ज़रूरत है। ऐसी एक और वीडियो मैं देख रही थी, एक और के बारे में, उसका ज़िक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी आप लोगों से। तो उनकी ज़िंदगी को भी लेके बहुत सी सिस्टरों के मैंने जो रिएक्शन वाली हैं, उनके भी मैंने कुछ ऐसे ही बातें सुनी, और मैं देख के और सुन के हैरान रह गई कि आखिर लोगों को ये सब करके मिलता क्या है। चलो, करीबी रिश्ते जो होते हैं, पता चलता है कि बाहर से ज़्यादा घर का ही अपना कोई दुश्मन होता है, ये बात तो समझ में आती है। पर आप लोग इतनी इतनी दूर बैठे हो, दूसरे मुल्कों में बैठे हो, वहाँ बैठ के भी आप इस जगह, और ना कोई आपका खूनी रिश्ता है, ना कोई आपका वैसा रिश्ता है, ना कोई दोस्ती है, ना कुछ है, और फिर एक रिएक्शन के थ्रू आप दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी कर रहे हैं। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती। बाकी ये है कि रेसिपी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, और चीज़ें भी इसमें मैंने दिखा दी थी कि मैं क्या-क्या ऐड कर रही हूँ। बाकी जो मसाला था, जो मैं अब ऐड करूँगी, तो वो मसाला जो था वो मैंने पीस के रखा हुआ था। उसके अंदर ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया जो था, उसको मैंने पहले अच्छे से रोस्ट किया था। रोस्ट करने के बाद इसको मैंने ब्लेंडर करके रख दिया था। और ये मसाला आप लोग अगर पुलाव भी बनाते हो तो उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा जायका उससे एनहांस होता है पुलाव का। बाकी ये है कि एक तरीके से ये अचारी मसाला भी हो जाता है। अगर आप इसके अंदर कलौंजी डाल दें, तो वो अचारी मसाले का जायका देगा। फ़िलहाल अभी हमने जो इसके अंदर ऐड किया था, तो वो यही था कि आप इसको मतलब कि ज़ीरा गरम करो हल्का-सा ज़ीरे के अंदर, और मैंने हरी मिर्चों के अंदर जो था वो चाट मसाला भरा था। हरी मिर्चों के अंदर चाट मसाला भरा था। बाकी ये ज़ीरा गरम करके उसके अंदर हरी मिर्चें थोड़ी-सी फ्राई करी, क्योंकि उसके अंदर जो क्रिस्पीपन आता है वो शुरू में ही आ जाता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक और हल्दी ऐड कर दी थी। बाकी मुझे नहीं पता ये मेरी रेसिपी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनी है या नहीं बनी है। तो मेरी सिस्टर जब भी मेरी वीडियो देखेंगी, तो वो कमेंट्स में या मुझे बाद में लाज़मी बताएँगी कि आप ही इसके अंदर ये चीज़ थी, या यही कमी थी, ये चीज़ थी। तो वो मुझे लाज़मी बताएँगी। तो बस ये है, हल्दी और नमक डाल के भी मैंने थोड़ा-सा इसको फ्राई किया था। अब मैं इसके अंदर मज़ीद डाल दूँगी, जो कि मैंने मसाला बना के रखा था, कि इसके अंदर ज़ीरा और सौंफ और साबुत धनिया का, तो वो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद ये होगा कि मैं इसको थोड़ी देर तक पकाऊँगी, और मज़ीद देखूँगी कि मुझे और मसाले की ज़रूरत है, तो मैं इसके अंदर और मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप इसको रखना भी चाहें हफ़्ते 2 हफ़्ते फ्रिज में, तो ये तेल की वजह से ही बिल्कुल सही रहती है, और 2 हफ़्ते तक भी ये स्टे कर जाती है। वैसे ये है कि आप ताज़ी खाएँ तो वो ज़्यादा मज़े की है। बाकी जो प्लेट के अंदर चाट मसाला रह गया था, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा एनहांस होता है। तो ये थी मेरी रेसिपी। अब मैं थोड़ी देर इसको और मसाला इसमें डालूँगी भुनने के बाद, और मसाला डालने के बाद ये है कि मैं इसको थोड़ा-सा और फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद बाकी मैं दम पे रख दूँगी। तो आप चलते हैं अपनी मज़ीद और बातों की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया, सिद्रास की तलाक को लेके आजकल जो चर्चे हो रहे थे अभी कुछ दिन पहले, जो कि उनके घर के माहौल था, और माहौल के हिसाब से उनके जो ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसमें उनका तलाक तक बात जा पहुँची थी। पर सिद्रा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो कमेंट्स आते थे सिद्रा उन्हीं का रिप्लाई देती थी। और अब वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनकी मतलब अच्छी फैमिली चल रही है। फिर भी मेरा कहना ये है कि हेटर्स को ये है कि भई तलाक क्यों नहीं हुई, तलाक क्यों हो रही है, तलाक कैसे हो रही है, तलाक की वजह क्या है, आखिर ये दोनों वापसी क्यों मिल गए। तो भई किसी की ज़िंदगी में इतना भी दखल अंदाज़ी मत करो कि आपको वाक़ई ये लगे कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए, या अल्लाह
हमसे अच्छा बेहतर फ़ैसला करने वाला है और जो वो फ़ैसला करेगा वो सबके हक़ में बेहतर होगा। तो भाई आप लोग भी यूट्यूब पे इसीलिए आए हो कि भाई आप अच्छा यूट्यूब से अर्निंग कर सको अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सँवार सको। अब ये क्या है कि आप यूट्यूब पे अर्निंग के लिए किसी का दिल दुखाओ और फिर उससे ही अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो, तो जी ये गलत है। बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि उनके भी बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन गया है, माँ-बाप के थ्रू माँ-बाप साथ आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे उनके मसले में ये लगी कि काशिफ़ ने खुद स्टैंड लिया है और खुद स्टैंड लेने के बाद उसने अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में अच्छा सोचा है। क्योंकि जहाँ तक सिद्रा का कहना ये होता था कि काशिफ़ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, काशिफ़ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो इस दफ़ा काशिफ़ ने भी अपनी ज़िद तोड़ी है और यहाँ बच्चे बस ट्यूशन जा रहे थे। तो काशिफ़ ने भी अपनी ज़िद तोड़ी है बहुत ज़्यादा और ज़िद तोड़ने के बाद ही ये मतलब कि नज़र आया है और फिर सिद्रा ने भी कुछ कंप्रोमाइज़ किया है दोनों तरफ को देख के करके, तो तब जाके उनके अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग बनी है, अच्छी उनकी मतलब कि फैमिली एक साथ हुई है। तो ये चीज़ देख के आप लोगों को खुश होना चाहिए था, आप लोगों को मतलब कि और इत्तेफ़ाक रखना चाहिए था कि भई वाक़ई बहुत अच्छा हुआ इनकी ज़िंदगी, मतलब कि उनका 3 बेटियों का साथ भी है। ज़िंदगी ख़राब होने से बच गई है बेटियों की। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें।